जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पाका, लख लख वार शुक्राना। गुरु कृपा होती है तो कोई हरा नहीं पाता है, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो कोई डरा नहीं पाता है। संगत जी, हमारे गुरु जी की जो कृपा होती है ना, वो सच में ऐसी होती है। हमारे ऊपर अगर कोई भी गलत नज़र भी रखता है ना, तो गुरु जी हम पे वो नज़र आने नहीं देते। वो हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमें हमारे सामने एक लेयर बना करके रखते हैं कि मेरे बच्चों को कुछ भी नुकसान ना हो। वो हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हर दम हमारा साथ देते हैं। सच में संगत जी, गुरु जी की महिमा का बखान करना तो हमारे बस में भी नहीं है। गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, अपने अंग संग होने का हमें एहसास दिलाते हैं, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं, हमेशा बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा अंग संग हूँ। सच में संगत जी, गुरु पर जैसे गुरु मिलने ना बहुत मुश्किल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, जो प्रोटेक्शन लेयर जो गुरु जी हमें हमारे सामने बना करके रखते हैं ना, उसको वो भी बनाना हमें ही पड़ता है। वो बना हम कैसे सकते हैं? गुरु जी के मंत्र जाप से, गुरु जी के सत्संग सुनने से, गुरबानी सुनने से, जपजी साहिब का पाठ करने से, अमृत वेला करने से, क्योंकि हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं। जितना कनेक्ट होते हैं संगत जी, उतना ही हम गुरु जी के प्रोटेक्शन में जाते हैं। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, और बहुत ईजी वे से ब्लेस करते हैं। हमें कुछ ज़्यादा नहीं देना पड़ता, हमें थोड़ा देना पड़ता, लेकिन मिलता हमें बहुत है। और मिलता है ना संगत जी, हमारी सोच से भी परे मिलता है। इसलिए हमें जब भी टाइम मिले शुक्राना करो, गुरु जी का सत्संग सुनो, गुरु जी के मंत्र जाप करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो संगत जी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले मैं अपनी जर्नी पहले सत्संग में बता चुकी हूँ संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी की संगत जी जितनी भी बढ़ाई की जाए ना, उतनी ही कम है, बहुत कम है। गुरु जी ने इतने सारे मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत कृपा की है संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स दी है, जिनकी तो संगत जी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। गुरु जी ने संगत जी मेरे काले जादू को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म किया है। मैंने उसको पूरा अनुभव किया है संगत जी। संगत जी मैं बताती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आता था संगत जी। मैं गरम कपड़े नहीं पहन पाती थी, और जैसे ही मैं गरम कपड़े पहनती थी ना संगत जी, तो वो मुझे ना आग की तरह लगती थी। लेकिन अब गुरु जी के बार बार आ रहे हैं कि मैंने तेरा काला जादू मिटा दिया है। अब मैं अपने गरम कपड़े पहन पाती हूँ संगत जी। अब मुझे संगत जी उतनी गर्मी नहीं लगती है, और काफ़ी चीज़ों में मैंने जैसे मेरे घरों में निगेटिविटी भी संगत जी दूर होते हुए देखी है। सारी चीज़ें मैंने अच्छे होती हुई देखी हैं संगत जी। गुरु जी की जितनी भी वडियाई की जाए ना संगत जी, वो कम है। मैं रोज़ ही गुरु जी का शुक्राना करती थी, लेकिन मैंने आंटी के एक सत्संग सुना जिसमें आंटी जी कह रहे थे कि शुक्राना करना चाहिए, तभी जाकर के गुरु जी जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। इसीलिए संगत जी मैं अपना ये दूसरा सत्संग भेज रही हूँ, सेंड कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ।
ये भी मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और गुरु जी का जितना शुक्राना किए जाए ना संगत जी, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम ही है। हमारे साथ तो संगत जी रोज ही सत्संग होते हैं। मैं गुरु जी के कितने सत्संग बताऊं संगत जी। गुरु जी के काफ़ी बार मतलब गुलाबों की खुशबू, 2 बार गुलाबों की खुशबू मुझे आई है। बट अभी मुझे सपने में ओम और 31 नंबर भी गुरुजी ने ब्लेस किया है संगत जी। ओम मेरे को अपनी रोटी में भी काफ़ी चीज़ों में दिखाई देते हैं संगत जी। और एक बार गुरुजी का मैसेज आया था कि अपना तांबे का लोटा ब्लेस करवा और बड़े मंदिर लेकर के आ, और उस पानी को घर के सब लोगों को पीना चाहिए। और संगत जी मैंने ऐसा ही किया है। मैं वहाँ से एक लोटे को बड़े मंदिर लेकर के गई थी संगत जी, और वो ब्लेस तो नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा कि इसको ब्लेस कर दो, तो उन्होंने बोला कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए ही ब्लेस होता है। संगत जी जब मैं गुरु जी के सामने बैठी तो 15-20 मिनट तक उसको लेकर के मैं बैठी रही, और उस लोटे को आप गुरु जी के स्वरूप के आगे रखती हूँ संगत जी, और उसके जल को संगत जी, उस लोटे के जल को हम सभी पीते हैं, और उससे परिवार में सबको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं संगत जी। ये मैंने और सब ने अनुभव किया है। पहले पहले मेरे अंकल जी जो थे संगत जी, अभी भी मेरे अंकल जी नहीं मानते हैं, लेकिन मतलब अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप चलाती हूँ तो वो सब सुनते हैं। अब मेरे को छुप छुप के सत्संग नहीं सुनने पड़ते। अब सबके सामने मैं थोड़ा थोड़ा सत्संग सुन लेती हूँ संगत जी। मेरे गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी मेरे घर में सबको आप अपने से जोड़िए। बस मेरे को यही चिंता है कि सब जुड़ जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, फिर हम सब आपके बड़े मंदिर आते। अभी मेरे को सब कुछ छुप छुप के करना पड़ता है गुरुजी। बस मेरे से आपसे यही अरदास है कि मेरे अंकल जी को, मेरे बेटे को आप बड़े मंदिर जल्दी से जल्दी बुला लीजिए, ताकि वो आपको माने और उनको भी आपकी ब्लेसिंग्स मिलें। वैसे तो मुझे पता है गुरुजी, जब एक इंसान आपसे जुड़ता है तो सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, घर में सब ब्लेस होते हैं। लेकिन गुरुजी हम तीनों आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस गुरुजी मुझे यही चाहिए कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहें और अपना चरण शरण मुझे दें। मैं अपने सत्संग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बस यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का दूसरा सत्संग था, और आंटी जी ने अपना तीसरा सत्संग, चौथा सत्संग, और संगत जी काफ़ी सारे सत्संग भेजे हैं, तो जैसे जैसे भेजे हैं मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। ये आंटी जी का तीसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। तीसरा सत्संग है संगत जी। गुरु जी की जितनी भी वड्याई की जाए ना संगत जी, उतनी ही कम है। रोज ही गुरु जी के सत्संग होते रहते हैं। अभी रिसेंटली संगत जी मैं बताती हूँ कि जो मेरी फ्रेंड थी, जिसने मुझे गुरुजी से जुड़वाया था, उसको चरण स्वरूप चाहिए थे संगत जी। तो हम पिछले दिनों गुरुजी के मंदिर गए थे।
तो पता नहीं संगत जी, मेरे को उसी का जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो उसके लिए भी मैं हमेशा ब्लेसिंग्स मांगती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं उसका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एहसान मानती हूँ कि उसकी वजह से ही मुझे इतने प्यारे गुरुजी का साथ मिला है संगत जी। तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि मुझे जब मैं संगत जी पार्किंग में गई, मेरे को चरण स्वरूप चाहिए, तो वहाँ से उन्होंने मेरे को चरण स्वरूप दिए और मैं वो लेकर के घर आ गई संगत जी। अब देखिए संगत जी, जब मैं घर लेकर के आई तो मैंने उसको उठाकर अपने मंदिर में रख दिया। जब 2-3 दिन के बाद मैंने देखा संगत जी, वहाँ पर जब मैं सफाई करने लगी तो मैंने देखा कि वो 1 नहीं 2, और उसी दिन सवेरे मेरे को एक मैसेज आया था कि आज मैं तुझे डबल ब्लेसिंग्स दूंगा। तो मैं तो हैरान हो गई संगत जी, अरे ये क्या हुआ? गुरुजी की तो मतलब माया को तो समझना बहुत मुश्किल है संगत जी। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन मैं गुरुजी के चरण स्वरूप लेकर के आई थी उस दिन एक ही दिया था संगत जी, क्योंकि काउंटर पर कभी भी वो 2 चीज़ें 2 स्वरूप नहीं देते, क्योंकि संगत जी सभी को ब्लेसिंग्स मिलनी होती है ना। ये तो गुरुजी की माया है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे देना था। अब वो ब्लेसिंग्स मैंने अपनी फ्रेंड के लिए, क्योंकि संगत जी उसको चाहिए थी, तो एक मैंने ब्लेसिंग्स रख ली। हाँ, और मैंने उसके लिए उसको बताया, मैंने कहा देखो तुमको चरण स्वरूप चाहिए थे, गुरुजी ने खुद मुझे चरण स्वरूप दिए हैं और वो उसके लिए ही मिले हैं। इसलिए हमेशा संगत जी जो तुम्हारे लिए कुछ करता है उसका भाव भी अपने मन में रखना चाहिए, उसके लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। अभी संगत जी एक सत्संग और है कि अभी मैंने नए साल में गुरुजी का मतलब आ रहा था कि नए साल पर कड़ा प्रसाद बनाना और चाय प्रसाद बनाएं और मुझे भोग लगाएं। तो मैंने भी संगत जी कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया। मैंने गुरुजी के लिए संगत जी ढक कर के चाय भी रखी और कड़ा प्रसाद भी रखा। लेकिन देखिए संगत जी कि मेरे इस बार भी कड़ा प्रसाद में गुरुजी ने कुछ आकृतियाँ बनाई हैं जो कि मुझे नहीं समझ में आई। जैसे कि मेरा पहली बार हुआ था, जब मैंने पहली बार कड़ा प्रसाद बनाया था ना संगत जी, मुझे तब भी समझ में भी नहीं आया था, पर तब मुझे गणेश जी लगे थे। तब मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे को किस रूप में दर्शन दिए। तो कुछ दिन के बाद संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए मैंने तेरे को हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए हैं। और वाक्य में संगत जी वो गदा सी बनी हुई थी हनुमान जी की, और संगत जी उन्होंने वैसे दर्शन दिए थे। और इस बार भी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ तो संगत जी ब्लेसिंग्स मुझे ज़रूर दी हैं। गुरुजी मुझे अपने आप बताएंगे संगत जी कि गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेसिंग्स और किस रूप में दिए, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स मुझे ज़रूर मिली हैं संगत जी। लेकिन जो मैंने ढक्कन रखा था उस पर पूरा ओम बना हुआ था संगत जी। मैं तो इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया ना संगत जी, लख लख बार शुक्राना किया। ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी सबको दें, सरबत का भला करें, सबका कष्ट मिटाएं। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए संगत जी, हमेशा। और किसी के प्रति
बैर नहीं रखना चाहिए, हमेशा दया भाव रखना चाहिए संगत जी। जैसे गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, अगर तुम किसी के साथ भी अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी अच्छी ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगे। ये गुरुजी का ही कहना है संगत जी कि ये हमें मतलब हमेशा दूसरों से प्रेम रखो। मैं तो ये मानती हूँ संगत जी कि अगर तुम कभी किसी के साथ भी अच्छा करो तो अच्छा ही तुम्हारे साथ ज़रूर आएगी, अच्छाई सामने आती है। इसीलिए सर्बत का भला करना गुरुजी, सबके लिए संगत जी अच्छा भाव रखो। गुरुजी मेरे मन में भी किसी के भी लिए प्रति कोई वैर ना हो, दया भाव डालना संगत जी मेरे गुरुजी मेरे मन में, मैं किसी के लिए भी कुछ गलत ना हो, कोई गलत भाव मत डालना गुरुपा। तो बस मेरी यही अरदास करती हूँ, अंग संग रखना, अंग संग रहना, चरण शरण देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी अब आंटी जी का ये चौथा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, सभी को जय गुरु जी। वैसे तो ये मेरा चौथा सत्संग है। मैंने अपनी जर्नी पहले सत्संग में इसी चैनल में मैं बता चुकी हूँ संगत जी, लेकिन मुझे कुछ गुरुजी से जुड़ने से पहले, गुरुजी से जुड़ने के पहले और भी बातें बतानी हैं, क्योंकि मुझे गुरुजी के संदेश आ रहे थे कि अपना शुक्राना जल्दी जल्दी शुक्राना करो। तो संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि इसी साल जब दो सावन आए थे, तो एक दिन मैं और मेरे अंकल जी संगत जी तो शिव शक्ति सीरियल देख रहे थे। तो उसमें एक कावड़ का प्रसंग चल रहा था, तो उसके बारे में बताया जा रहा था कि इसकी क्या महिमा है। तो दूसरे दिन से संगत जी सावन शुरू होना था, जो 2 महीने के अभी गए हैं पिछले साल 2023 में। तो अचानक ही संगत जी मैंने अपने अंकल जी से बोला कि इस बार हम 2 महीने लगातार मतलब शिव जी को जल चढ़ाएंगे। तो अंकल जी ने भी संगत जी हामी भर दी, क्योंकि हमारे घर के नज़दीक ही मंदिर है संगत जी। तो संगत जी बिन नागा 2 महीने लगातार हमने शिव जी के वहाँ पर शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाया, उनको मतलब तिलक भी लगाया, पूजा अर्चना की, जो भी हमारा श्रद्धा भक्ति से होता था संगत जी, तो वो सब कुछ किया। अब संगत जी जिस दिन 2 महीने का जो आखिरी सोमवार था, जो उस दिन रात को मेरे अंकल जी की संगत जी तबीयत बहुत खराब हो गई 2 दिन पहले से। तो उनको बहुत ज़्यादा संगत जी तेज फीवर हो गया, और मुझे चिंता भी होने लगी कि ये तो हमारा आखिरी दिन है ये 2 महीने का, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो मैंने संगत जी शिव जी से ही प्रार्थना की कि प्लीज़ शिव जी हम बिन नागा आपके मंदिर में रोज जल चढ़ाने आते थे, अब सोमवार के दिन शिव जी आपको ठीक कर दीजिए। तो मैंने संगत जी इनको पैरासीटामोल दी, और इनका गला भी खराब था, तो मैंने इनको दवाई भी दी। तो शिव जी की कृपा से संगत जी ये ठीक हो गए रात को, और हम सोमवार को फिर से मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए। अब जब हम संगत जी जल चढ़ा कर के आ गए, तो घर आकर के संगत जी इनको फिर से फीवर हो गया, और फिर से मैंने इनको दवाइयाँ वगैरह दी,
और ये संगत जी 2-3 दिन में फिर से ठीक हो गए। ये तो गुरुजी से जुड़ने के पहले की संगत जी बात बता रही हूँ, क्योंकि गुरुजी संगत जी जब अपने से जोड़ते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमसे कुछ ऐसा कराते हैं कि हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। इससे पहले हम मंदिर जाते थे संगत जी, लेकिन ये पहली बार हुआ कि हम बिन नागा हम लगातार 2 महीने हमने शिवजी जी को जल चढ़ाया। और उन्हीं की कृपा है संगत जी कि मेरे को गुरुजी ने अपने से जोड़ा। इन बिटवीन संगत जी एक हमारे ही मित्र हैं, वो हमें मिले। अभी संगत जी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो उन्होंने मेरे अंकल जी से पूछा कि इन्होंने बताया होगा कि मेरे को कुछ हो गया है। तो संगत जी उन्होंने हमें एक दवाई दी। उन्होंने हमें बोला कि इस दवाई का तो नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने भी ये दवाई खाई थी। आप अपनी दवाइयाँ भी खाइए शुगर की, और इस दवाइयों को भी खाइए। डेली एक गोली पानी में डाल करके आपको रात को भिगो करके रखनी है, और सवेरे उस गोली को छान करके संगत जी उठ के पहले वही पानी पीना था। गर्मियों में 1 गोली और सर्दियों में 2 गोलियां संगत जी हमें बोली थी। तो हम वैसे ही लगातार कर रहे थे। उन्होंने वो दवाई संगत जी कश्मीर से मंगवाई थी, और उन्होंने बोला था कि इसको खाने से मेरी भी शुगर ठीक हो गई है, आप भी इस दवाई को ज़रूर लीजिए। तो संगत जी हम वो दवाई ले रहे थे। इसके बाद संगत जी मुझे पता चला कि जिन्होंने हमें दवाई दी थी ना संगत जी, वो भी गुरुजी की ही संगत है। हालांकि उन्होंने नहीं बताया था संगत जी, उन्होंने हमें बाद में बताया था कि वो गुरुजी की संगत थी। देखिए संगत जी, गुरुजी जो उनसे कनेक्ट होते हैं ना, उनका हमेशा ध्यान रखते हैं। तो जब मुझे पता चला तो मैंने उनका संगत जी बहुत बहुत मतलब धन्यवाद किया। मैंने उनको पूछा कि आप गुरुजी की संगत हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, क्या बात हो गई? तो मैंने कहा तो संगत जी उस वक्त मुझे गुरुजी से जुड़े हुए ना कुछ ही वक्त हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं भी गुरुजी को अभी कुछ टाइम से ही मानने लगी हूँ। देखो गुरुजी ने आपके जरिए हमें गुरुजी की कब ब्लेसिंग्स, यानी गुरुजी ने, क्योंकि आप गुरुजी की संगत हैं, आपके द्वारा हमें शुगर की दवाई मिली है, यानी कि गुरुजी ने ही हम पर कृपा की है। तो मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया संगत जी, और मैंने उनको बोला कि गुरुजी की ही कृपा है कि कैसे कैसे गुरुजी अपने भक्तों पर अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचा देते हैं। और उसके बाद का तो संगत जी मैंने अपना पूरा प्रसंग गुरुजी जर्नी गुरुजी की बताई अपने पहले सत्संग में, और ये मेरे से छूट गया था संगत जी, जो कि मुझे बताना था। गुरुजी की असीम कृपा है संगत जी। गुरुजी बार बार अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहते हैं। गुरुजी मेरे को बटरफ्लाई के रूप में भी काफ़ी दर्शन देते हैं संगत जी, और ओम के रूप में भी दर्शन देते हैं। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना संगत जी, मुझे यही रहता है कि मुझे बटरफ्लाई दिख जाए और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। और बाहर जब भी मैं जाती हूँ ना संगत जी, तो मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ियाँ मिलती हैं संगत जी, और मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ आप मेरे साथ हैं। मैं गुरुजी का संगत जी पॉकेट स्वरूप हमेशा अपने पास रखती हूँ संगत जी। इसका भी एक सत्संग है संगत जी।
हमारी ही सोसाइटी से एक बच्चा गुरुजी की सेवा करने गुरुजी के बड़े मंदिर जाता है। तो वहाँ मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है, संगत जी, कि आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैं को गुरुजी का, संगत जी, मैं तो गुरुजी का इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब मुझे गाड़ियाँ दिखाई दें, कब मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिलें। और तो मैं बता रही थी संगत जी कि मैं उस दिन वेट कर रही थी कि कौन हमारे घर आएगा और कौन मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो फिर इस बच्चा जो हमारे सोसाइटी में काम करता था वो आया, उसने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया और संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला कि मैंने उस बच्चे को भी बोला कि आज मुझे मैसेज आया था कि गुरुजी कह रहे थे कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। तो इसमें गुरुजी के मुझको 2 पॉकेट स्वरूप और 1 लॉकेट स्वरूप दिया है, जिसमें मैं गुरुजी के मंदिर में जा कर के मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। और 1 पॉकेट स्वरूप हमेशा मैं अपने पास, मतलब पर्स में रखती हूँ और जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ ही चलते हैं। और मैंने लॉकेट स्वरूप भी अपने पर्स में रखा हुआ है, जो कि गुरुजी के रूप में हमेशा मेरे साथ ब्लेसिंग्स रहती हैं। मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप हमारे साथ चलिए। कुछ भी खाने से पहले मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी लीजिए, आप भी खाइए। और हमेशा हमें ऐसा ही करना चाहिए संगत जी। मैं गुरुजी का रोज भोग नहीं लगाती हूँ, मैंने गुरुजी के अलग से बर्तन नहीं रखे हैं, लेकिन जब भी मैं कुछ भी खाना खाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो संगत जी मैं गुरुजी को हमेशा याद करती हूँ। गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी आइए, सवेरे की चाय पीजिए, और इसमें मैंने आपके लिए चाय प्रसाद बनाई है। फिर मैं नाश्ता भी करती हूँ, तो संगत जी गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आइए, आप नाश्ता तैयार है, आप भी हमारे साथ खाइए। इससे हमारा नाश्ता प्रसाद भी मैंने बनाए हैं। फिर मैं लंच में भी गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी लंच तैयार है और इसे आप लंगर प्रसाद बनाइए, इसे खाइए और लंगर प्रसाद बनाइए। ऐसे ही शाम की चाय भी संगत जी मैं पीने से पहले गुरुजी को पूछती हूँ, गुरुजी चाय तैयार है, आप आइए हमारे साथ चाय पीजिए। रात के खाने को भी बोलती हूँ संगत जी कि गुरुजी रात का खाना तैयार है, आप आइए, पहले आप इस खाने को खाइए फिर हम खाएंगे। ऐसे करके संगत जी मैं हमेशा गुरुजी को याद करती रहती हूँ और गुरुजी का बार बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी हमेशा गुरुजी का हमें शुक्राना करना चाहिए, जिससे हमें गुरुजी की बार बार मिलती हैं ब्लेसिंग्स। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। मैं, जो मेरी फ्रेंड है जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा है, उसका भी मैं बार बार शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी उसके घर में हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स रखना, उसे हमेशा खुश रखना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग आप तक पहुँचाएंगी, संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उन्हें भी अपनी ब्लेसिंग्स देना और उन्हें हमेशा खुश रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो संगत जी ये आंटी जी का चौथा सत्संग था। तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी के और भी सत्संग हैं संगत जी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मेरी फ्रेंड जिसने मुझे गुरु जी से जोड़ा है उसको भी जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग इस चैनल पर शेयर करेंगी उनको भी जय गुरु जी। और गुरु जी से अरदास है कि सभी की फैमिलीज़ में हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखें। गुरु जी की जितनी भी वड्याई की जाए ना संगत जी, उतनी ही कम है। और संगत जी, हम कौन होते हैं गुरु जी का बखान करने वाले? गुरु जी तो अंतर्यामी है ना संगत जी, और हम उनका बखान करने लायक भी नहीं हैं। गुरु जी के बारे में संगत जी मैं बताना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद कितना आदमी के अंदर सब्र धैर्य आता है वो मैं जानती हूँ। जो गुरु जी की संगत होंगे उनको भी पता होगा कि गुरु जी से जुड़ने के बाद कितना हर एक के अंदर ये अंतर आता है। अपने आप आदमी हर तरीके से सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ संगत जी कि कैसे सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। एक चीज़ तो संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी मैंने अभी तक जब से मैं अगस्त से जुड़ी हूँ ना संगत जी गुरु जी से, तो मैं चाह रही थी कि मैं कोई सत्संग अटेंड करूँ। मेरे आसपास मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ सत्संग में जाऊँ। तो एक हमारी ही सोसाइटी में मुझे एक फ्रेंड मिली जिसने बोला, आंटी जी नज़दीक ही हमारे यहाँ पर सत्संग होता है, जब भी होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। फिर उसने मुझे बताया कि 21 दिसंबर को आंटी जी वहाँ पर सत्संग है, आप चलोगे ना? संगत जी, मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं तो काफ़ी समय से सत्संग का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे को गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू सत्संग अटेंड कर, तो सत्संग अटेंड कर। संगत जी, सत्संग अटेंड करने से गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं ये मुझे उस दिन पता चला संगत जी, जिस दिन मैंने सत्संग अटेंड किया। हम गुरु जी के सत्संग पर पहुँचे। वहाँ पर जहाँ पर गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी संगत जी, वहाँ पर सबने माथा टेका। आसपास की सब जगह भर चुकी थी। जिनके घर में संगत जी सत्संग हो रहा था, उन आंटी जी ने हमें बोला कि आप ये बगल वाले कमरे में बैठ जाइए। संगत जी, फिर हम लोग वहाँ पर सब बैठ गए बगल वाले कमरे में। फिर वहाँ पर संगत जी गुरु जी का वेलकम बैंड जो था वो शुरू हुआ। और संगत जी, उस वक्त ऐसे पूरे मतलब शरीर में रोंगटे खड़े हो गए ना। उसके बाद आंटी जी ने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और हम संगत जी गुरु जी का ध्यान लगा करके सब लोग वहाँ बैठ गए। और वो जो 1-1.5 घंटे का संगत जी वो ओरा, वो फीलिंग, गुरु जी के कितने सुंदर सुंदर शब्द चल रहे थे, मैं संगत जी बता नहीं सकती। कि मैं घर में भी गुरु जी की पूजा पाठ करती थी, लेकिन ऐसा पूजा पाठ में संगत जी हम घर में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर में हमें सांसारिक लोग हैं, कई सारे कामों में हम फंस जाते हैं। हम थोड़ा सा करते हैं, फिर हमें घर का कुछ कामकाज याद आ जाता है। इसीलिए गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि सत्संग अटेंड करो, क्योंकि वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से 1-1.5 घंटे से ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। और वो मैंने उस दिन अनुभव किया भी संगत जी। और फिर मैं चुपचाप वहाँ मतलब हम सारे शब्द सुन रही थी, और मैंने एक बार आँख खोली तो मैंने देखा जिन आंटी के घर में सत्संग हो रहा था उन्होंने मेरे को इशारा किया। मैं काफ़ी पीछे बैठी हुई थी संगत जी। मैंने अपनी पड़ोस में देखा, मैंने सोचा शायद किसी और को बुला रहे होंगे, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं थी संगत जी।
तो उन्होंने मेरे को दोबारा से इशारा किया और वो कहना चाह रही थी कि मैं आपको बोल रही हूँ। तो वो मेरे को मतलब अपनी किचन में लेकर के गई और उन्होंने बोला, एक और आंटी जी थी, आप इनके पीछे जाइए। और आंटी जी को हाथ में जो गुरुजी का जो भोग था, जो उन्होंने वहाँ पर चढ़ाना था, वो आंटी संगत जी गुरुजी का भोग लेकर के आगे आगे चल रही थी और संगत जी में पीछे पीछे थे। उन्होंने बोला, आप गुरुजी की गद्दी के सामने जहाँ पर उनके चरण स्वरूप रखे हुए हैं, तो वहाँ पे जो चरण स्वरूप रखे हुए थे, आप मतलब वहाँ पर आप यहाँ पर मत्था टेकिए और यहाँ पर बैठ जाइए। और संगत जी वो आंटी जी भोग लगा करके वहाँ पर बैठ गई। जो दूसरी मेरे साथ चल रही थी, फिर मैं वहाँ पर बैठी। संगत जी मेरे को इतना रोना आया, पता नहीं संगत जी क्यों रोना आया। मतलब मैं कोई दूसरी दुनिया में ही पहुंच गई थी। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा अनुभव हुआ ना संगत जी, जैसे गुरुजी ने साक्षात हाथ पकड़ के मेरे को बुलाया कि आप बेटी, मैंने तेरे को ब्लेसिंग्स देनी है। मैं बड़ी देर तक संगत जी आंख बंद करके शब्द भी सुनती रही, रोती भी रही, क्योंकि संगत जी मेरे को ना शब्द इतने समझ में नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ उसमें से जो शब्द थे मैं समझ आ रहा था कि गुरुजी ऐसा कुछ बोल रहे थे कि मैंने तेरे को अपने से कनेक्ट किया है। पता नहीं संगत जी, अभी वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसको सुनकर के संगत जी मैं बहुत रोई, कितनी देर रोई। मैंने कस के अपने घुटनों को संगत जी पकड़ कर रखा था। मैं बहुत देर तक रोती रही संगत जी। फिर मैंने अपने धीरे से, क्योंकि संगत जी अंधेरा था, मुझे लग रहा था मुझे कोई देख रहा होगा, लेकिन संगत जी मैंने किसी के तरफ नहीं देखा। सब लोग बहुत चुपचाप से थे, सब लोग, सारी चीज़ें हो रही थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और फिर आराम से चारों तरफ जितने सारे स्वरूप लगे हुए थे ना संगत जी, मैं उनको देखने लग गई। थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोना आया और तब मैं उनको अपने को बहुत मुश्किल से रोक पाई थी संगत जी। वो रोना मेरे को इसलिए नहीं आया कि मेरे को कोई परेशानी है। परेशानी तो मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया संगत जी, सब कुछ। गुरुजी जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। लेकिन मेरी हैरानी इस चीज़ की हुई कि गुरुजी ने मेरे को कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। जिन आंटी को मैं जानती भी नहीं थी संगत जी, वो पीछे से मुझको उठा कर के लेकर आई। उन्होंने मेरे को गुरुजी के आगे रख दिया और गुरुजी ने ऐसे मतलब मेरे को इतने प्यार से मेरे को, मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटा बैठ, तो अपने सारे प्रॉब्लम्स बता। मैं वहाँ पर संगत जी सब कुछ भूल गई थी, सब कुछ संगत जी, कि मुझे गुरुजी से क्या बोलना है। बस मैं एकटक गुरुजी की गद्दी को देखती रही, गुरुजी के स्वरूप को देखती रही। संगत जी ऐसा होता है, हम सब कुछ गुरुजी की ये महिमा है संगत जी, सब कुछ गुरुजी भुलवा देते हैं। उस वक्त इंसान सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को देखता है। थोड़ी देर बाद संगत जी जब मैं उठने लगी, लेकिन मेरे को किसी ने पीछे से बोला आप बैठे रहिए, जब आंटी जी आपको बोलेंगे तब आपको उठना है। फिर संगत जी मैं 10 मिनट बैठी रही और मैं गुरुजी को ही याद करती रही, वहाँ पर मंत्र जाप करती रही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी चीज़ को मैं बोलती रही। उसके बाद संगत जी और आंटी जी ने मेरे को इशारा किया और मैं फिर से अपनी जगह पर चली गई। फिर आंटी जी ने कहा, वहाँ इतना अच्छा मेरे को सबको दूध में कॉफ़ी, काफ़ी सारे मेवे डाल करके वो दिया था।
दूध का प्रसाद, बिस्किट्स थे, टॉफ़ियाँ थी, मिठाइयाँ थी। उसको खा कर के संगत जी इतना पेट भरा भरा कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसा लगा कि गुरुजी ने आज तो भर भर के खिलाया है, बराबर की ब्लेसिंग्स से भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं। और इतने खुश हुए। थोड़ी बाद वो एक नैपकिन लेकर के मेरे पास आई कि ये आपके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मैं उसको अपने पर्स में रख लिया और संगत जी हमेशा मैं उनको अपने पास रखती हूँ। उसको रोज अपने सिर माथे लगाती हूँ और बोलती हूँ गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहना। इसलिए संगत जी कहीं से भी आपको सत्संग का बुलावा आए तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि उसमें जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो कहीं नहीं मिलती। ये मुझे बताना था कि मुझे गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली। अभी मैंने एक ही सत्संग किया है, एक ही सत्संग ज्वाइन किया है, जो कि मेरी सोसाइटी की फ्रेंड जहाँ मेरे को लेकर के गई थी। मैं उनका भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे को सत्संग में लेकर के गई। गुरुजी उनके घर में अपने ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना, उनको खुश रखना। और संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करना गुरुजी, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, सबको ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। संगत जी हमेशा गुरुजी से जुड़े रहिए, गुरुजी को मानिए, गुरुजी से मांगे नहीं, गुरुजी को मानिए। उनके स्वरूप के सामने आप सारी बातें कीजिए। आपको लगेगा आप कुछ भी गुरुजी से मांगेंगे ना, आपको फौरन उसका जवाब मिलेगा। गुरुजी अगर किसी से कनेक्ट होते हैं तो टेलीपैथी के थ्रू आपसे बात ज़रूर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का एक और सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले संगत जी हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज के सत्संग में मैं जो कुछ भी बोलूँगी वो गुरुजी गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं। मेरे अपने शब्द कुछ भी नहीं होंगे संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी द्वारा ही शेयर करवाया जाएगा। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। आपके बच्चे हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो आंटी जी जो मेरा सत्संग आप सब तक पहुँचाएंगे उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब ये मेरा सत्संग पहुँचा रही हैं, गुरुजी उनके पूरे परिवार पर बहुत ब्लेसिंग्स दें। दूसरा शुक्राना अपनी फ्रेंड का जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, उसको शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आप उसके परिवार पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, क्योंकि उसी के जरिए मैं आप तक पहुँची हूँ। उसका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी संगत जी। संगत जी आप ये सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मुझे आशा है अगर मेरे सत्संग से किसी को कोई भी संकेत मिलता है तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स होंगी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। गुरुजी की तरफ से संगत जी मैसेज आया था। गुरुजी ने बोला था कि मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचान ले, मैं तेरे को ब्लेसिंग्स देने ज़रूर आऊँगा। तो मैं इंतज़ार करती रही, गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी आएंगे। क्योंकि मैंने हमेशा नोटिस किया है संगत जी कि गुरुजी जब भी कुछ बोलते हैं ना वो हमेशा सच होता ही होता है। और मैंने इस चीज़ को बहुत बारीकी से अनुभव भी किया है।
तो मैं अपना सवेरे का नाश्ता संगत जी तैयार कर रही थी। तभी हमारी डोरबेल बजती है। मैं दरवाज़ा खोल करके देखती हूँ तो सामने एक लड़का, करीबन 20-25 साल का लड़का था, और उसने पूरी रेड कलर की जैकेट पहनी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और संगत जी उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो बोला आंटी मेरे को गैस की रीडिंग लेनी है और आप मेरे को अंदर आने देंगे। मैंने कहा हाँ बेटा, गैस की रीडिंग तो मैं व्हाट्सएप को पर आपको दे चुकी हूँ। कहते हाँ जी आंटी व्हाट्सएप पर तो आ गई है, बट आज हम गैस पाइपलाइन जो है वो चेक करने के लिए आए हैं, तो मुझे आप अंदर आने देंगे। तो मैं संगत जी उस वक्त गुरुजी का सत्संग ही सुन रही थी, जिसमें गुरुजी का ये आया था कि मैं आज तुझे लाल चोले में दर्शन दूंगा। तो मेरे को संगत जी एकदम से स्ट्राइक किया, क्योंकि इन चीज़ों को मैं मानती हूँ संगत जी। मैंने बोला हाँ जी बेटा आप आ जाइए। तो वो आया, उसने वहाँ पर ये सारा चेक चुक किया और जैसे ही जाने लगा तो मैंने बोला बेटा रुको। तो उसने बोला क्या बात है आंटी। मैंने बोला बेटा रुको थोड़ी देर। फिर मैं चाय तो मैंने बनाई हुई थी, फिर मैंने उसको एक कप चाय दी, बिस्किट दिए, मटरी दी और थोड़ी सी रेवड़ियाँ भी थी। तो वो इतना खुश हुआ, बोला आंटी मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा बेटा आप आराम से बैठ करके ये चाय पी लो। तो देखिए संगत जी, गुरुजी कभी भी किसी भी रूप में आपके घर आपको ब्लेसिंग्स देने आ सकते हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आता है तो मेरी सबसे अनुरोध है, चाहे वो कोई भी हो, आपसे कभी भी उसका निरादर मत कीजिए, उसको कुछ ना कुछ तो दीजिए। चाहे वो आपका धोबी है, माली है, कोई सफाई करने वाला है, कोई भी ऑफिशियल आपका वर्कर है, आप एक बार उसे ज़रूर पूछे कि आप पानी पिएंगे या आप कुछ खाएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कभी आपको यही बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, लेकिन इससे आपके प्रति उनके मन में श्रद्धा रहेगी। और हो सकता है अगर गुरुजी कभी आपको ऐसे दर्शन दें तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलेगी। इसलिए हमेशा हर एक के प्रति नम्र भाव रखिए, सब्र रखिए, और अच्छे से कोई भी आता है तो उसका वेलकम करना चाहिए। तो मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, आपने मेरे घर आकर के मुझे ब्लेसिंग्स दी। ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे बहुत मिलती रहती हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी लव यू गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, आपके ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी। इससे पहले भी मेरे को मोर के रूप में ब्लेसिंग्स दी हैं, तितली के रूप में ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, जिसका शुक्राना मैं कर चुकी हूँ और हमेशा करती रहूँगी। लव यू गुरुपा। मेरे पास सत्संग तो बहुत हैं संगत जी, हमेशा रोज ही सत्संग होते रहते हैं। गुरुजी की माया को कोई नहीं समझ पाए संगत जी। तो इसीलिए संगत जी आप गुरुजी से हमेशा मन से जुड़िए, उन जैसा वो बोलते हैं वैसा वैसा कीजिए। देखिए आपकी जो जीवन शैली है वो धीरे धीरे बहुत अच्छी बनती जाएगी। अगर आप गुरुजी जो भी संकेत देते हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। गुरुजी टेलीपैथी ज़रूर करते हैं, ये मैंने भी अनुभव किया है। तो सभी से अनुरोध है कि आप गुरुजी से जुड़े। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे जीवन को बहुत अच्छा बना दिया। गुरुजी मेरे घर में हर तरीके से
सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है और अभी मुझे कुछ चीज़ें बाकी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी बाकी चीज़ों को भी अच्छे से पूरा कर देंगे और हमेशा अपने मेहर ऐसे ही बनाए रखेंगे। गुरुजी लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी हमारे लिए सही हो वही आप हमारे लिए करना और हमें अपनी रजा में राजी रहना बहुत अच्छे से सिखाना, क्योंकि गुरुपा हम आप ही के ही नादान बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, उनको आप ही ने हमसे सुधरवाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।